जिसकी बारे में बात करें, एक ऐसा सोल्यूशन विच फॉलोज सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ऑन एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहे हैं इंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, यानी एक्स ए और एक्स बी की कुछ भी वैल्यू रख दो, कुछ भी मतलब समझ रहे हो ना भाई, अगर एक्स ए 0.1 है तो एक्स बी 0.9 हो जाएगा, ये 0.2 है तो 0.8 हो जाएगा, कुछ भी आप एक्स एक्स बी की वैल्यू रखते जाइए, आपको टोटल वेपर प्रेशर पीटी इसी इक्वेशन से मिलता रहेगा। यानी ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस, जो एक्स एक्स बी की या फिर राउल्ट्स लॉ को एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन पर फॉलो करते हैं। ये किताबी डेफिनेशन है, यानी पीटी की वैल्यू हमेशा इस इक्वेशन से निकाली जा सकती है, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। हमारी डेफिनेशन कुछ और जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आइडियल सॉल्यूशंस हमारे लिए वो सॉल्यूशंस हैं जो कि तब बनते हैं जब एक ही टाइप के इंटरेक्शंस वो एक ही टाइप के इंटरेक्शन से रिप्लेस होते हैं। हमने कहा सही से समझाइए, ए लिया बी लिया, दोनों को मिला दिया, ठीक। ए के अंदर अपने कुछ इंटरेक्शन से आपस में ए, बी के अंदर अपने इंटरेक्शन से बी। जब आप दोनों को मिलाएंगे तो इंटरेक्शंस क्या बनेंगे? ए बी, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन तब बनेगा जब ए इंटरेक्शन बी इंटरेक्शन वो ए बी इंटरेक्शन के बराबर, यानी ए बी के मिलने से जो ए बी का इंटरेक्शन तैयार हुआ वो वही हो जो ए और बी के इंटरेक्शन, यानी ताकि ए को ऐसा लगे कि भाई पहले भी ऐसे ही थे अब भी ऐसा ही है। यानी ए जब अकेले पड़ा था मैंने कहा हाँ भाई कैसे हो, कह रहा कुछ नहीं, ए आपस में बात कर रहे हैं, ए और ए आपस में बात कर रहे हैं। फिर हमने ए को बी के साथ मिला दिया, अब हमने ए से पूछा हाँ भाई ए कैसे हो, कह रहा कुछ नहीं भाई, जैसे पहले ए के साथ बात करते थे वैसे अब बी के साथ बात कर रहे हैं, यानी इंटरेक्शंस आर सिमिलर। इफ द इंटरेक्शंस आर सिमिलर द सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशंस पक्का आइडियल सॉल्यूशंस बनते हैं जिनमें इंटरेक्शंस रिप्लेस इंटरेक्शन मतलब पहले जो इंटरेक्शंस थे उनके मिलने से जो नए इंटरेक्शंस बन रहे हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे पहले वाले थे। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से इस बात को समझा देते हैं, तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जैसे हेक्सेन और हेप्टेन ले लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल तुम्हें लिख के दे रहे हैं, यहां पर तुम्हें लिख के दे भी दूंगा, लेकिन उसको यहीं पर समझा रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल से ये बात समझ में आ जाएगी। और इंट्रैक्शंस लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से होते हैं ये मैं पहले ही तुम्हें वेपर प्रेशर के टाइम पर बता चुका हूं। मेजरली हमारे मतलब के इनऑर्गेनिक तो हमने पूरी पढ़ा दी तुम्हें वहां पर कि कौन कौन से टाइप के इंट्रैक्शंस हैं, डाइपोल डाइपोल फलाना डाइपोल वो सब, लेकिन अपने मतलब के कौन से थे सर? वो तीन थे। लिक्विड्स के अंदर जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं, या फिर वैन डर वाल इंट्रैक्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, हेक्सेन को हेप्टेन के साथ मिलाया जाए तो क्या होगा? ये कहते हैं हेक्सेन और हेप्टेन का जो मिक्सचर है वो आइडियल सॉल्यूशन जैसा, लगभग आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। क्यों? तो हेक्सेन और हेप्टेन दे बोथ आर लिक्विड्स, है ना। तो वो कह रहा है कि हेक्सेन और हेप्टेन के केस में आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, हेक्सेन लेके आइए। उसने हेक्सेन ले ली, ये हेक्सेन है, CH3 CH2 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 CH3, ये आपका हेक्सेन। वाह कितना अच्छा लगता है ऑर्गेनिक पढ़ाने में ना। तो ये हमारी हेक्सेन, और हेक्सेन के अंदर क्या हो रहा है? तो हमने कहा देखिए ऐसा है, मुझे जितनी अकल है वो इतनी समझ मेरी कहती है कि ये जो हेक्सेन है सर, इस हेक्सेन में नॉन पोलर सिस्टम तैयार हुआ है सर। हेक्सेन एक नॉन पोलर सिस्टम है सर, और नॉन पोलर सिस्टम जो होता है सर, वो नॉन पोलर सिस्टम में वैंडरवॉल इंटरेक्शंस होते हैं सर। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स हैं जो कि एक ही जैसे होते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन की नेगेटिविटी में भी कोई खास अंतर नहीं होता। तो इसका मतलब दिस आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और आपको ये चिल्ला चिल्ला के बताया गया था कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी आपस में इंटरेक्शंस हो सकते हैं वो इंटरेक्शन सिर्फ कौन से हो सकते हैं सर? वो इंटरेक्शन सिर्फ वैंडरवॉल हो सकते हैं। बताओ समझे बात को? वो इंटरेक्शन सिर्फ वैंडरवॉल इंटरेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरेक्शंस वैंडरवॉल इंटरेक्शंस होते हैं। और वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं सर? वो साइज, सरफेस एरिया, इनडायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट पर डिपेंड करते हैं। तो मैंने कहा ठीक, यानी हेक्सेन आपने लिया तो हेक्सेन ने कहा भाई मेरे अंदर वैन डर वाल इंटरेक्शन है। फिर मैंने जो है हेप्टेन ले लिया। जब हेप्टेन लूंगा तो क्या होगा? हेप्टेन भी सर बिल्कुल हेक्सेन जैसा ही है, यानी अगर आपने हेप्टेन भी ले लिया तो ये 7 कार्बन हो जाएंगे, CH3 CH2 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 CH3, ये आपका हेप्टेन। और हेप्टेन भी नॉन पोलर है सर, तो इसी का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा सर, उसके बीच में भी जो इंटरेक्शंस होंगे वो कुछ ऐसे ही होंगे, CH2 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 CH3। तो सर क्योंकि ये भी नॉन पोलर है तो इनके आपस के जो इंटरेक्शंस होंगे सर, इनके आपस के इंटरेक्शंस भी वैन डर वाल इंटरेक्शंस ही बोले जाएंगे सर। बिल्कुल सही लगता है, बात तो आपकी सही। ये इंटरेक्शन भी वैन डर वाल इंटरेक्शंस ही बोले जाएंगे, यानी ये मॉलिक्यूल्स भी आपस में जो इंटरेक्शन शो करते हैं वो कौन सा इंटरेक्शन शो करते हैं? वैन डर वाल। यहां तक ठीक है सर। अब ये बताइए, अगर मैं हेक्सेन को हेप्टेन के साथ मिला दूं तो क्या होगा? तो मैंने कहा अगर आप हेक्सेन को हेप्टेन के साथ मिला देंगे तो हेक्सेन और हेप्टेन आपस में वैन डर वाल इंटरेक्शन शो करने लगेंगे, क्योंकि नॉन पोलर तो दोनों ही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो क्या होगा? तो अगर आपने इन दोनों को मिला दिया तो अब क्या तैयार होगा सर? एक हेक्सेन हो गया, CH3 CH2 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 CH3, और एक आपका हेप्टेन हो गया, CH3 CH2 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 CH3।
ये आपका हेप्टेन हो गया। तो ऐसे में सर अब क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर हैं तो अब फिर से इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है सर? इनके बीच का इंटरेक्शन फिर से वही हमारा वैन डर वाल इंटरेक्शन ही है सर। बात समझ रहे हो? यानी हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनके मिलने से जो सिस्टम बना उसमें वैन डर वाल इंटरेक्शंस हैं। दैट मींस वैन डर वाल इंटरेक्शंस जो हैं उन्होंने वैन डर वाल इंटरेक्शंस को ही रिप्लेस किया। यानी यहां पर वैन डर वाल इंटरेक्शंस यहां दोनों के हैं और इस वैन डर वाल इंटरेक्शन आपने जो मिलाया वो भी वैन डर वाल ही बना। तो इसका मतलब ये हुआ सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेक्शंस दे आर रिप्लेसिंग सिमिलर काइंड ऑफ इंटरेक्शंस। यानी जब एक तरह के इंटरेक्शंस दूसरे तरह के इंटरेक्शंस को रिप्लेस करते हैं, मतलब उसी काइंड के इंटरेक्शंस को रिप्लेस करते हैं, तो एक आइडियल सॉल्यूशन जन्म लेता है। क्योंकि ऐसे में जो सिचुएशन अकेले अकेले थी वही सिचुएशन मिलने के बाद भी तैयार होती है। सो दिस सिस्टम इज आइडियल। तो जो डेफिनेशन हमने लिखी थी वो डेफिनेशन क्या थी कि व्हेन सिमिलर इंटरेक्शंस आर रिप्लेस्ड बाय सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस देन द सॉल्यूशन विल बी आइडियल। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो क्या होता सर? पहले अच्छा था सर, खुले खुले से थे, अब जब मिल गए तो इंटरेक्शन तगड़े हो गए, इंटरेक्शन तगड़े हो गए तो बन जाएंगे तो नहीं उड़ेंगे, नहीं उड़ेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो आइडियल सिचुएशन से हमारा वेपर प्रेशर नीचे गिर जाएगा, उसे नेगेटिव डेविएशन बोल। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जब इंटरेक्शन सिमिलर है तो आइडियल है, और जब इंटरेक्शन सिमिलर नहीं है यानी रिप्लेस्ड इंटरेक्शंस दे आर सिमिलर एज इनिशियल इंटरेक्शंस, इन दैट केस हमारे आइडियल सिस्टम बनेगा। और ऐसा कब होगा? व्हेन एबी इंटरेक्शंस आर जस्ट लाइक ए एंड बी इंटरेक्शंस। क्लियर? जल्दी से बताओ, समझ पाए बात को? क्लियर है? दिल गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है ये, और जो हम कर रहे हैं ये तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है, आप समझ लीजिएगा। ये तो एक एग्जांपल से तुम्हें समझाया, मैं तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशंस के बहुत सारे एग्जांपल्स इसी फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करूंगा। जनरली बेटर क्या होता है, बच्चों को याद करने के लिए बोल दिया जाता है कि तुम इसको याद कर लो। मैं ये इसलिए नहीं करवाना चाह रहा हूं याद, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जो जो मैं बोलूंगा वो तो तुम्हें याद करना ही है ना, वो तो याद कर ही लोगे। लेकिन हो सकता है जेई के एडवांस लेवल पर या मेंस लेवल पर उसने एक ऐसा सोल्यूशन बना के दे दिया जो उन दो लोगों से मिलकर बना है जिनके इंटरेक्शंस आपको पता है लेकिन आपने वो एग्जांपल कभी नहीं पढ़ा। तो हो सकता है इन बातों को याद करके जो यहां बताई जा रही है रीजंस, हो सकता है आप उस तरह के सवालों का भी जवाब दे पाए जो लोग सोच भी नहीं पाए। तो आपको आज सबसे पहले एक बात समझ में आ गई कि अगर हेक्सेन मुझे कहीं भी दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा वैंडरवॉल है, और हेप्टेन कहीं भी दिखेगा मैं समझ जाऊंगा वंडरवॉल है, और दोनों नॉन पोलर मिलने से वंडरवॉल ही बनेगा। सो पहले भी वंडरवॉल था, बाद में भी वंडरवॉल है। सो सॉल्यूशन मस्ट बी आइडियल। ठीक है, और ये एक एक एग्जाम्पल को मैंने इजी नोट्स के अंदर एक्सप्लेन इसी तरह से कर रखा है। जिनके पास होगी वो इस बात को समझते हैं, और जिनके पास नहीं है मैं उनको फिर यही बोलूंगा, अगर आप उसको लेते हैं तो आपको नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको नोट्स बनाने से एक तो पहली बात बचेंगे, दूसरा आप उन चीजों पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे जिनमें करना है। भाई मान लीजिए उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मान लीजिए मैंने मेंशन नहीं की लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं, तो आप कम से कम वो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, अरे ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके नोट्स ज्यादा बेहतर माने जाएंगे अगर आप वो ले लेते हैं। प्लस एक एक चैप्टर के 100-150 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। पीवाईक्यूज भी हैं, साथ ही साथ थ्योरेटिकल डिस्कशन जो किया गया उसको भी काफी हद तक उसी भाषा में लिखने की कोशिश की गई है जिस भाषा में हम बात करते हैं, वही खूबसूरत बातें, वही वगैरह वगैरह जो भी कुछ होता है। तो ये ऐड नहीं कर रहे हैं, एक बच्चा लिख रहा है स्किप ऐड नहीं कर रहा है, ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। हमें चाय के बराबर ही पैसे मिलते हैं उस किताब से, आप समझ बात को। तो अब इसीलिए चाय भी लग रहा है कम मिल रही है ना, तो खैर जो भी है। तो हम तुम्हें सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों के पास है ये उन्हीं के वो रिव्यूज दे रहा हूं मैं, और आप सुन भी सकते हैं, बच्चे बच्चे रिव्यूज डालते भी हैं। मैं फिर लेकिन एक बात बोलूंगा, कुछ एक आध कमियां उसके अंदर, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, लेकिन वो ऐसी हैं जो आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई कैलकुलेशन गलत है वो आप खुद समझ जाएंगे, कहीं प्लस माइनस का निशान गलत है वो आप समझ जाएंगे। तो ऐसा नहीं ब्लंडर कर रखा है, कुछ जगहों पर ये चीजें हैं जिसको करेक्शन अभी हमने नहीं भी किया, लेकिन वो आपके लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, अब आगे की बात करते हैं। एक बार जरा डाउट्स देख लें। सर वेपर 1 एटीएम होने पर लिक्विड बॉयल क्यों करने लगता है? आदित्य याद कर लो यार इस बात को। जैसे ही वेपर प्रेशर 1 एटीएम होता है तो वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि समझो बात को, तो अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड के अंदर अब बबल बनना स्टार्ट कर देता है, और वो बबल जैसे ही बनना स्टार्ट करता है क्योंकि अब प्रेशर बढ़ गया तो अंदर बबल बनने लगता है। अब और वेपर नहीं बन सकती, तो अब अंदर की तरफ वेपर बनने लगती है, तो उस बबल को ही क्या बोलने लगते हैं? बॉइलिंग, है ना। रिपीट एंड व्हाट इज बेंजीन एंड एनिलीन? हाँ ठीक है, अभी रुक जाओ। पढ़ाते हो क्या पढ़ाते हो? लव यू डॉन, सौमिक कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो हम इसके बारे में भी अभी और एग्जांपल ले लेंगे, तो उनको तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक हिंट दी है तुम्हें कि हम करते क्या है। तो दो तरीके होगा, एक तरीका ये होगा जो किताबों में दिया गया है कि भाई साहब राउल्ट्स लॉ को एक्स से एक्स बी की सारी वैल्यूज पर पीटी की वैल्यू हमेशा इस इक्वेशन से निकाली जाएगी, और ये सॉल्यूशंस एक्स से एक्स बी की सारी वैल्यूज के लिए राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो दैट इज एन आइडियल सॉल्यूशन। हमारे हिसाब से हमने भी एक डेफिनेशन दे दी कि व्हेन ए बी इंटरेक्शंस दे आर सिमिलर एज ए एंड बी इंटरेक्शंस दे मस्ट बी एन आइडियल सॉल्यूशन, और हमारी जो डेफिनेशन है उसको सपोर्ट हमने इस एग्जांपल से करके दिखाया। ठीक, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो स्टेप ये, मान लीजिए हम यहीं पर ये काम और करना चाहें कि भाई मुझे पीटी का टोटल
वेपर प्रेशर का एक्सए और एक्सबी के टर्म्स में ग्राफ बना के दिखाइए, एक एक प्लॉट खींच के दिखाइए। तो ये भी बड़ा सिंपल है और बच्चों को पता भी है कि सर देखिए बड़ा आसान है कि मान लेते हैं ऐसे ऐसे हमने सपोज कर लिया कि कुछ ना कुछ तो सपोज करना है, तो हमने एक चीज सपोज कर ली कि सपोज ए इज मोर वॉलेटाइल, ऐसे मान लेते हैं कोई ना कोई तो ज्यादा वेपर प्रेशर शो करेगा, तो ए इज मोर वॉलेटाइल। तो अगर ए ज्यादा वॉलेटाइल है, ये हमने सपोज किया, भाई हमें कुछ पता नहीं है, अगर बी ज्यादा वॉलेटाइल है तो तुम समझ जाओगे कि ग्राफ कैसे चेंज हो जाएगा। तो सपोज ए इज मोर वॉलेटाइल, तो ये इसलिए हमें ये लग रहा है, हमने ये अगर सपोज किया है तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, पीए नॉट की वैल्यू पीबी नॉट से ज्यादा होगी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर टी पर, पीए नॉट पीबी नॉट से ज्यादा है टी टेंपरेचर पर, ठीक, तो इसलिए वो ज्यादा वॉलेटाइल। ठीक, तो अब मान लीजिए हमें घर कर्व बनाना है, तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्स से बढ़ रहा है, तो यानी यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है सर, यहां पर एक्स की वैल्यू 0 है, और यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू 1 है। तो अगर यहां एक्स 0 है तो फिर एक्स भी क्या होगा सर, यहां अगर एक्स 0 है तो एक्स भी 1 होगा, और यहां अगर एक्स 1 है तो एक्स भी 0 होगा, बिल्कुल सही है। तो जिस टाइम पर एक्स 0 है उस टाइम पर, क्योंकि अब आपने बताया कि सर जो पीटी है हमारा वो पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी के बराबर, तो जिस टाइम पर आपका एक्स 0 है उस टाइम पर आपका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ एक्स बी डिसाइड करेगा, और क्योंकि एक्स बी 1 है उस टाइम पर, तो जो भी टोटल प्रेशर है वो पीबी नॉट के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ ये कर्व यहां से मान लीजिए शुरू हो रहा है, दिस इज पीबी नॉट, ठीक है। और अगर मैं बी की बात करूं तो तुम समझ रहे होगे यहां पर बी का प्रेशर 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स बी 0 है, तो जो लाइन खींचेगी वो लाइन कुछ ऐसी बनेगी, यानी बी का वेपर प्रेशर कुछ इस तरह से, ठीक। अच्छा, अब ए की बात करते हैं सर, ए शुरू में 0 होगा और बाद में सर यहां पहुंच जाएगा सर, ये कितना होगा सर, ये हमारा पीए नॉट होगा, दिस इज पीए नॉट। और अगर आप टोटल प्रेशर की बात करें तो सर टोटल वेपर प्रेशर जो है वो आपका ये है सर, ये आपका टोटल है, ये टोटल वेपर प्रेशर, दिस इज पीटी। यानी अगर मैं पीटी की बात करूं तो पीटी इज इक्वल टू कितना आएगा सर, पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का ये। सर ये मेरा आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया गया है, बड़ा सीधा सा है सर। किसी भी कॉम्पोजिशन पर आप अगर ए का वेपर प्रेशर और बी का वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं और टोटल वेपर प्रेशर बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जैसे कोई भी कॉम्पोजिशन ले लिया, मान लीजिए कोई भी एक ये ले लेते हैं, तो ऐसे में एकदम साफ दिखाई देता है कि जिस जगह पर एक्सए की वैल्यू, मान लो यहां एक्सए की वैल्यू जो है वो 0.2 है, तो एक्सबी कितना होगा सर, एक्सबी की वैल्यू होगी 0.8। तो अगर एक्सए 0.1 है तो ए का जो प्रेशर होगा, ए की वाली लाइन कौन सी, ये वाली, तो ए का जो प्रेशर है सर वो यहां से निकलेगा सर, ये ए का प्रेशर हो गया, और बी वाली लाइन ये वाली है, तो बी का जो प्रेशर है वो यहां से निकलेगा, दोनों को जोड़कर जो टोटल प्रेशर है वो सर यहां से निकलेगा, एंड दिस आइडियल सिचुएशन सर, ये हमारी आइडियल सिचुएशन, समझ रहे हो बात को। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर, ये हमारी आइडियल सिचुएशन है, और इस आइडियल सिचुएशन में दोनों को जोड़कर पीए नॉट एक्सए करके पीबी नॉट एक्सबी करके आपको मस्त जो है टोटल प्रेशर मिल जाएगा सर, दिस आइडियल सिचुएशन, ठीक। लेकिन सर अगर मैं सिचुएशन को और एनालाइज करूं तो हो सकता है कि हमसे सवाल कुछ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को भी रिलेट करने के पूछे जा सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल है मेरा, मान लीजिए ये ले लेते हैं डेल्टा एच मिक्सचर, डेल्टा